नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल फिट होंगे, एकदम मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। हमारे पास बहुत सारे नए लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जी, हम लोग नया दुकान डालने जा रहे हैं या तो थोड़ा बहुत चालू कर दिए हैं, तो आप कुछ स्पेयर पार्ट्स का नाम बता दीजिए कि क्या-क्या ज़रूरी होता है रिपेयरिंग करने के लिए, तो क्या-क्या शुरू में रखा जाए। तो मैं उस पर एक छोटा-सा पार्ट का वीडियो बना देता हूँ, ताकि वहाँ से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा कि शुरुआती दौर में इतना सब भी रख लेंगे तो काम होने लगेगा। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपके पास काम आता रहेगा, पार्ट घटता रहेगा, उस हिसाब से मँगाते रहेंगे। समझिए कोई मशीन रिपेयरिंग में आ गया और वो हमारे पास पार्ट नहीं है, तो हम देखेंगे कि उसमें लगने वाला है 2 पीस, तो उसको थोड़ा ज़्यादा करके मँगा लेंगे, 4 मँगा लेंगे, 6 मँगा लेंगे, 10 मँगा लेंगे। इस तरह पार्ट का स्टॉक बढ़ते जाता है और सारा एक ही बार भर के चालू करने जाएँगे तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे-ऐसे पार्ट लग के आ रहे हैं उसमें, ताकि दिमाग में पहले नहीं आता है, जैसे-जैसे आता है वैसे-वैसे रखना पड़ता है। और शुरुआती दौर के लिए थोड़ा समय आप सभी को हिंट दे देता हूँ, इतना स्पेयर पार्ट रखेंगे तो आप सबका काम हो जाएगा। और रह गई बात, जब हम दुकान डाल रहे हैं तो दुकान का सामान पूरा ही कहाँ होता है, जितना भरेंगे उतना कम रहता है। एक घर है छोटा, उसको चलाने के लिए हम लोगों को डेली यूज का सामान लगता है। डेली शाम को मार्केट करते हैं, कुछ ना कुछ घटे रहता है, खरीद के लाते हैं। तो दुकान है, वहाँ तो हमेशा लगेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी, कुछ न कुछ सामान घटते रहेंगे तो हम मंगाते रहेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ हिट मैं दे देता हूँ, जिससे आप लोग मंगा करके रख करके चालू कर सकते हैं। फिर जैसे-जैसे रिपेयरिंग बढ़ता जाएगा, पार्ट घटते जाएँगे, वैसे-वैसे हम मंगाते जाएँगे। तो रेजिस्टेंस का कुछ हम बता देते हैं, कुछ डायोड के बारे में बता देते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ कैपेसिटर, जो आप लोग शुरुआती दौर में रखिए और चालू कीजिए। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमको ज़रूरत पड़ता रहेगा, वैसे-वैसे हम मंगाते रहेंगे। तो रेजिस्टेंस का मैं एक लिस्ट बनाया हूँ। इतना वैल्यू रख लेंगे तो बहुत हो जाएगा, और जितना भी रेजिस्टेंस मैं बोलने जा रहा हूँ ज़्यादा पैसे का नहीं होगा। 200-500 में सब पूरा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, यदि 100-100 पीस लेते हैं तो। और 50-50 पीस लेते हैं तो और कम पैसे में हो जाएगा। 20-20 लेते हैं तो और कम में हो जाएगा। एक रेंज आपके बन जाएगा, उसी में से हम रिपेयरिंग करने बैठते हैं तो उतना ही रेंज में कुछ न कुछ निकलता है और हो जाता है। तो आइए इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं 1 ओम से शुरू किया हूँ। 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लेना है, 2 ओम का ले लेना है, 0.33 ओम का 5 वाट में ले लेना है, क्योंकि अभी का पावर में जो लग के आ रहे हैं 0.33 ओम, 0.22 ओम ऐसे करके आते हैं, तो 0.33 ओम भी रहेगा। तो जहाँ 0.225 लगे रहेगा वहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ 0.22 रहेगा वहाँ भी लगा सकते हैं, 0.74 भी रहेगा तो वहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये चल जाता है, इसलिए 0.33 ओम रखिए। फिर 39 ओम का ले लीजिए। और मेरा जितना भी वीडियो जाता है, आप लोगों को पहले मैं क्लियर कर दूं, हमारा सारा प्रैक्टिकल वीडियो रहता है। जो हम काम करते हैं उसमें जो फॉल्ट नज़र आता है वो बताता हूँ। जितना जहाँ वोल्टेज हम नापते हैं वो आप सभी को दर्शाते हैं। तो सारा प्रैक्टिकल वीडियो है। इस प्रकार जैसे जैसे फॉल्ट हमको मिलते जाता है वैसे वैसे आपके सामने रखते जाता हूँ। देखिए, 39 ओम का ले लीजिए, 560 ओम का, 120 ओम का, 56 के का। फिर हम ले लेंगे 4.7 के का, 220 ओम का, 220 ओम हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 4.7 ओम, मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 8 के 2, 3.3 ओम, 150 ओम, 330 ओम, 1 के 2, 1 के 3, 1 के 5, 1 के 220 के। ये एक रेंज आपके पास हो जाएगा। ये सब रहेगा तो इतना में आप कुछ
पावर एम वगैरह ले करके बैठते हैं बनाने के लिए, तो इसमें से वो रेजिस्टेंस आपके काउंटर में मिल जाएगा। 120 के 47 ओम, 33 ओम, 56 ओम, 3 के 3 ओम, 22 ओम, 1 के 8, 18 के 2 के 2, 4 के 7, 82 ओम का रखिए, 82 ओम, 100 ओम, 180 ओम, 220 ओम, 10 के, 15 के, 18 के, 22 के, 6 के 8, 10 ओम, 470 ओम, 33 के, 5 के 6, 3 के 9, 56 के, 92 के, 150 के, इस प्रकार का रेंज हम रख लेते हैं। तो हमारा समझिए कोई भी सेट आता है तो हम इसी में से जोड़ घटा के उसको रिपेयर कर ले जाएंगे। घड़ी घड़ी रेजिस्टेंस के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बैठेंगे काउंटर पर तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना रहता है तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं सोचता हूं कि इतना आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। यदि मैं बोलूं कि 25 पीस 30 पीस ऐसा करके एक रेंज बना के ले लेते हैं तो 150-200 की रेंज में सारा ये रेजिस्टेंस आपको बन जाएगा। एक रेंज हो जाएगा रिपेयर करने के लिए। तो इतना ये रख लीजिए। और मैं बताया ही जैसे जैसे आपका कम पड़ते रहेगा वैसे वैसे हम मंगाएंगे, लेकिन एक ही बार सारा चीज़ दिमाग में नहीं आता है। जैसे जैसे सामान घटता है वैसे वैसे हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। समझिए हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसको एक लिस्ट पर लिखते जाएंगे। जब वही थोड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा तो एक बार मार्केट जाते हैं और ख़रीद के लेके चले आते हैं। तो उस हिसाब से लिस्ट बना लेना है। अभी मैं कैपेसिटर के बारे में बता दूं कौन कौन से रनिंग है उसको रख सकते हैं तो आप रिपेयरिंग कर लेंगे। 10 MFD 25 वोल्ट रखिए, 2.2 MT 63 वोल्ट, 1 MFD 63 वोल्ट, 100 MFD 25 वोल्ट, 220 MFD 25 वोल्ट, 1016, 1025 ऐसे करके ले लेना है। 1035, 1050, 2200 50 वोल्ट, 4700 50 वोल्ट, 3300 50 वोल्ट। 10,000 MFD पावर वगैरह बना रहे हैं तो 10,000 MFD 80 वोल्ट रखिए, 15,000 MFD 100 वोल्ट ले लीजिए, 22,000 MFD 100 वोल्ट। ये क्या है, पावर वगैरह बनाने जब बैठते हैं तो इसमें मोटा मोटा फिल्टर लगे रहते हैं और ये रेंज होना जरूरी है क्योंकि एक एक फिल्टर फट के आ जाते हैं। तो कहीं आउट एरिया में दुकान है तो वहाँ सब दुकानदार रखते नहीं हैं, तो ये भी 2-4 पीस रखना चाहिए। बल्कि ये कंडेंसर थोड़ा महंगा है, 350-400 के कंडेंसर आते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत रख करके बैठ सकते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटर के बारे में। अब पीएफ के बारे में थोड़ा सा रेंज बता देता हूँ। ये जल्दी ख़राब तो होकर नहीं आते हैं लेकिन रखना ज़रूरी है, कहीं ज़रूरत पड़ी जाए तो। बहुत सस्ता सामान है, करीबन 25-50 में सब हो जाएगा देखा जाए तो। 101 पीएफ ले लीजिए, 102 पीएफ ले लीजिए, 103 पीएफ ले लीजिए, 104 पीएफ रखिए, 2 के 2 पीएफ रखिए, 3 के 9 ले लीजिए, 560 पीएफ, 10 के 22 के पीएफ, 33 के पीएफ, 47 के, 4 के 7 पीएफ, 225 के, 470 के, ये सब रहेगा तो इतना में अपना काम हो सकता है। ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इतना लेकर के आप बैठिए। बहुत सारे लोगों को बोलना था कि कुछ पार्ट के बारे में लिखा दीजिए ताकि हम लोग शुरू करें, तो शुरू कीजिए। अब आइए चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ जाते हैं। ये सब लिख के रख लीजिए, आप लोग एक बार मंगा लीजिए, ठीक है। डायोड के बारे में भी ज़्यादा रेंज नहीं रखना है। चार्जर 7 रख लीजिए, 508 रखिए, 546 रखिए, 5404 रखिए, 159 रख लीजिए। ये हो जाएगा। डायोड के रेंज में इतना में काम हो सकता है। जीनर डायोड में रखना है तो 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6.2 वोल्ट, 8.1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2.3 वोल्ट, 33 वोल्ट, 2.1 वोल्ट, इतना रखेंगे तो इससे भी काम हो जाएगा। कम पड़ेगा तो देखेंगे शुरुआती दौर के लिए। कंट्रोल थोड़ा मंगा के रखना है क्योंकि मोनो जब हम औजा वगैरह के बनाते हैं तो कंट्रोल तो बदलना ही पड़ता है क्योंकि चलते चलते उसका कार्बन खींच जाता है, लाते हैं लोग खर खर भर करता है, तो उसको पहले ही बदल देना है ताकि एकदम फ्रेश बजने लगेगा। तो कंट्रोल के रेंज में 10 के का ले लेंगे, 22 के का, 47 के का, 100 के का, 5 के का, इतना में हो जाएगा। और कंट्रोल का नाप भी रखिए। बहुत सारे नाप लोग गिरा के आते हैं तो क्या है, कंट्रोल बदल करते समय जब नाप लगा देंगे तो बहुत सुंदर दिखने लगता है, तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं और अच्छा दिखता भी है। तो कंट्रोल का नाप भी रखिए। बहुत सारे नाप लोग गिरा के आते हैं तो क्या है, कंट्रोल बदल करते समय जब नाप लगा देंगे तो बहुत सुंदर दिखने लगता है, तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं और अच्छा दिखता भी है।
10D20 रख लेना है। 10D20 बहुत जल के आते हैं पावर एम में, वो भी रख लेना है थोड़ा बहुत। चलिए ये हो गया, अब जीनर हो गया, डायोड हो गया, ये नाब वगैरह आप लोग ले लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद आते हैं ट्रांजिस्टर की रेंज में बता देता हूँ, ये थोड़ा आपको बजट में जाएगा, इसमें जितना बजट उस हिसाब से ले लीजिए। ट्रांजिस्टर के बारे में बता दूं तो 10-15 रखिए, 18-15 रखिए, 547 रखिए, 548 रखिए, 557 रखिए, 558, 2223, 2292, 1013, 2383, 555, 5401, ये सब ट्रांजिस्टर रनिंग है जो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मोनो में भी आता है ये और पावर में भी आता है, ये थोड़ा थोड़ा लेके रख लेना है। A42, A92, K35 भी रखना है, J112, J111, ये सब छोटा छोटा ट्रांजिस्टर है। अभी तक इतना जो ट्रांजिस्टर में बताया सब छोटा है, सस्ता है। अब ये थोड़ा महंगा हो गया, NGW281, NGW203, ये सब थोड़ा महंगा है। फिर 1943, 5200, 4793, 1837, 15032, 15033, ये सब रख लेना है। और उसके बाद 1526 MAN MP रख लेना है पेयर में। TIP 112, 127, ये सब रखना है। MG 340, 350, CTC 1315, ये रिले का जो सर्किट वगैरह रहता है, स्टेबलाइजर वगैरह बनाते हैं तो उसमें ट्रांजिस्टर लग के आता है, तो भी थोड़ा बहुत रख लेना है। उसके बाद फ्री सेट का वैल्यू रख लेना है, जो मैं नहीं लिखा था, तो वो भी थोड़ा बहुत रख लीजिए, उसका भी मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। थोड़ा फ्री सेट भी रखिए, क्योंकि औजा वगैरह में बहुत खराब होके आता है, तो मैं उसका इधर लिख देता हूँ। कितना कितना फ्री सेट ले लीजिए आप, 10K का ले लीजिए, $10K का ले लीजिए, 100K का रखिए, फिर 20K का, और ये वो 5K का, 1K का, ये सब रनिंग है जो हमेशा लगते हैं। फिर ये अपना 470 ओम बहुत लगता है, 220 ओम बहुत लगता है, फिर 3K3 लगता है, और 100 ओम का बहुत लगता है। ये सब इतना रख लेना है। 3K3 हो गया, 3.3K, 220 ओम हो गया, 470 ओम हो गया, 100 ओम हो गया, 20K हो ही गया। इतना में आपका बनना चालू हो जाएगा। ज़्यादा फ्री सेट का रेंज भी हमको एम्पलीफायर बनाने में लमसम नहीं लगता है, इतना में आपका काम हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इधर थोड़ा, अब थोड़ा मॉसफेट भी ले लेते हैं। मॉसफेट में क्या क्या लेंगे, 1037 ले लीजिए, ये भी डायनाटेक वगैरह में बहुत लग के आते हैं, रखिए थोड़ा। IRF 140, IRF P 140, 55N10 बहुत लगते हैं, 70N10, 70N15 भी लगते हैं, 5N60, 10N60, 12N60, देखिए मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन लिख लीजिए, याद आ रहा है तो। यदि पावर सप्लाई वगैरह रिपेयर करते हैं तो उसमें सब जरूरत पड़ जाता है। 82N25 लगता है, रनिंग है। 60N25, IRF 540, 140N100 बहुत कम लगते हैं, इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, तो इसका टेंशन नहीं है। अब मेरे दिमाग में आया तो लिख दिया हूँ, नहीं भी लेंगे तो चलेगा। 444N ये भी मॉसफेट ना के बराबर ही चलता है, लेकिन 1-2 पीस मिलता है तो रखिए। 17N40 ये लगता है, थोड़ा बहुत रखेंगे तो अच्छी बात है। चलिए आगे थोड़ा और हम बढ़ जाते हैं। ब्रिज डायोड 2-3 तरह का ले लीजिए, 3510, 5010, औजा वगैरह में बहुत उड़ के आते हैं, वो रख लीजिए। फिर पावर ओम के लिए जो खड़ा में डायोड आते हैं वो भी रखिए, सेम नंबर से रहते हैं, थोड़ा बहुत वो भी रख लेना है।
ये हो गया। अब ये तो हो गया बात, ट्रांजिस्टर का हो गया, मॉसफेट का भी हो गया, ब्रिज डायोड हो गया। आईसी का थोड़ा रेंज रख लीजिए, एसएमडी और डिप दोनों रखिए, क्योंकि प्रियम वगैरह बनाने के लिए उसमें एसएमडी आईसी रहते हैं और बाकी डिप भी लगते हैं, तो ये दोनों नंबर आपको रखना पड़ेगा। एसएमडी ट्रांजिस्टर भी रखिए, एनपीएन पीएनपी मांग लीजिए, वो एनपीएन पीएनपी करके कोई भी नंबर रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हम तो उस पर लगा करके काम कराते हैं, अच्छा काम करता है, चल जाता है, सेट चालू भी होता है, दिक्कत नहीं आता है। तो ऐसे मंगा के रखिए, कहीं जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आईसी रेंज में 4558 रख लीजिए, 5532 रख लीजिए, सब रनिंग आइटम मैं बता रहा हूँ। 4560, 4556, 5534 और 393, LM311, 239, ये आईसी के इतना रेंज रखेंगे तो आपका काम हो सकता है। और इतना लेकर के आप चालू करना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और जब हमको कुछ पार्ट ऐसा रहेगा जो हमारे पास नहीं रहेगा, उसका लिस्ट हम बनाएंगे और एक बार मार्केट जाएंगे, लाएंगे, धीरे धीरे हम पार्ट का पूरा रेंज बना लेंगे। और किंतु परंतु में कहीं अटकना नहीं है, आगे बढ़ चुके हैं तो धीरे धीरे बढ़ते रह जाना है, क्योंकि देखेंगे तो जब आप अच्छा काम करने जाएंगे तो टांग पकड़ के खींचने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, उनको निगलेक्ट करते जाना है, छोड़ते जाना है, उनको बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने स्तर से अपना दिमाग क्या बोलता है उस हिसाब से काम शुरू करना है। प्रभु का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के आप जिस देवी देवता को पूजते हैं उनको प्रणाम करके काम चालू कीजिए, धीरे धीरे सफलता मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि जब कुछ हटके करना चालू करेंगे, कुछ अलग करेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको खींचने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वहां आपको रुकना भटकना नहीं है। आप अपने रफ्तार में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, जब तक मंजिल नहीं मिल जाए तब तक चलते रहना है। और किसी का ज्यादा बहुबात की बात में पड़ना नहीं है, क्या पीछ पीछे कोई बोल रहा है उसको सुनना नहीं है, अपने धुन में रहना है, अपने मगन में रहना है और मगन होकर के काम करना है, एकदम बिंदास होकर के काम करना है, फ्री माइंड से काम करना है। किसी की बातों का लोड लेकर के नहीं काम करना है, किसी की बातों में अटकना नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। यदि कोई आपसे सवाल करता है, जवाब मांगता है, ये क्वेश्चन का जवाब देंगे तो दूसरा वो पेश देगा, तीसरा पेश देगा, उसमें आपको उलझा के रखेगा, आपका काम को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए उसके पीछे नहीं भागना है, उससे दूरी बना लेना है, उससे हट जाना है, अपने मगन में बढ़ते रहना है, सफलता मिल करके ही रहेगी। क्योंकि लोग उलझाने वाले बहुत मिलते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया, उसको बताएंगे तो उसके आगे का क्वेश्चन पूछ देगा, वो अपना बात ऊपर करना चाहेगा, उसमें यदि अटके तो पीछे हो जाएंगे। उसमें अटकना भटकना नहीं है, उससे हाथ जोड़ लेना है, तू भैया बड़ा मैं छोटा, तू बहुत जानकार है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे, जाने दे, जान बचाना है, अपने काम में मगन रहना है, हरि गुण गाते रहना है, चलते रहना है, सफलता एक दिन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।